देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद राजनीति तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आरजेडी और जेडीयू इसे गरीबों के विकास के लिए मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जबकि बीजेपी हमलावर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर नीतीश ने 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी को फंसा दिया है? इसी पर रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दोबारा करना ना चाहिए। हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए। आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होते ही बिहार में नई सियासी जंग का आगाज हो गया है। लालू नीतीश की पार्टी इसे बड़ी जीत बता रही है, तो बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जात पात की राजनीति के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर बिहार सरकार अब भविष्य की सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। नीतीश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अति पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19.65% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। दल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। दोबारा करना ना चाहिए। हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं? सर, एक डिमांड ये भी हो रहा है कि जितनी आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। धार्मिक आबादी के लिहाज से सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 81.99% है, जबकि मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 17.70% है। इसके बाद ईसाई करीब 0.05% और सिख आबादी 0.011% है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में हुई जातीय जनगणना के बहाने जुबानी जंग हावी हो चुकी है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी। जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। समाज में भ्रम पैदा करने के लिए ये फेक परिवार का गणना किया है, मुझे तो यही लगता है। बिहार में अलग अलग जातियों के आंकड़े बता रहे हैं कि 14% यादव की आबादी है, जबकि ब्राह्मण 3.66% है, मल्लाह आबादी 2.6% है और भूमियार करीब 2.86% है। समूचे देश में एक आंदोलन खड़ा हो, जातिगत जनगणना कराओ वरना गद्दी छोड़ दो। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में भी ऐसा ही करने की मांग की है। राहुल ने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। इस मुद्दे पर आगे भी राजनीति हावी रहेगी, मगर बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना से जनता को फायदा होगा या नेता सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
सी मीडिया।